हेलो फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट ने ईटू एकेडमी के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे पशु परिचर का बैच लिया है और अगर उनको कोई तरह की दिक्कत आ रही है, सर मैं स्टडी मटेरियल को लाइफ टाइम के लिए कैसे डाउनलोड करके रखूं, मैं लाइव कैसे देखूं, मैं रिकॉर्डेड क्लास कैसे देखूं, ठीक है, इस तरह की कोई भी दिक्कत आ रही है, मेरा कोर्स नहीं मिल रहा है, मेरा बैच नहीं मिल रहा है, इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। इसलिए इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहली बात तो जब आप कोर्स लेते हो उस समय आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो भेजा जाता है और उस वीडियो में आपको कहा था कि भाई कोर्स लेने के बाद एक स्पेशल हेल्पलाइन नंबर से मैसेज आएगा, उसे आप जरूर सेव कर लीजिए और 10 से 6 कोई प्रॉब्लम आए तो उस नंबर पे आप कॉल करके या मैसेज करके बताइए। बहुत सारे बच्चों ने वीडियो पूरा देखा ही नहीं, क्योंकि 4-5 मिनट का वीडियो कौन देखे, आजकल तो इंस्टाग्राम के 1 मिनट के वीडियो देखने के जमाने रह गए, है ना। अब ये भी वीडियो है, ये भी लंबा बनेगा 10-15 मिनट का, लेकिन इसमें सब कुछ पता चल जाएगा। इस बार देख लेना, नहीं तो एग्जाम के समय परेशान होगे, ठीक है ना, और कोई फायदा नहीं होगा उसका। ये कहाँ है, वो कहाँ है, सब एक छोटे से ऐप में सब कुछ है। जो आपने पेड कोर्स लिया उसमें सब कुछ है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कैसे है, क्या है। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि एग्जाम तक आपका सहारा यही है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपका पेज खुला या आपने बेच लिया है, आपका नाम लिखा हुआ आएगा, आ गया। यहाँ पर जो आपने बेच लिए या माई कोर्स में दिखेंगे, ये तो पता है, नहीं पता सुन लीजिए। मोबाइल ऐप खोला आपने, ठीक है। सबसे नीचे क्या है, होम के पास माई कोर्स लिखा हुआ है। इस माई कोर्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस माई कोर्स पे आपने क्लिक किया तो आपका बेच खुल गया। जैसे इन्होंने यूपीएससी का बेच ले रखा है तो यूपीएससी दिख रहा है, पशु परिचय ले रखा है, पशु परिचय दिख रहा है। जो जो बेच आपने ले रखे वो यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ लिखिए आपके वैलिडिटी। जब आप कोर्स परचेज करते हो उस समय आपको वैलिडिटी बताई जाती है, वो वैलिडिटी आपके पास यहाँ पर लिखी हुई मिलेगी। हाँ, ये बात जरूर है, अब हमारे जो नए कोर्सेज आ रहे हैं, अब हमारे ऐप में एक नया अपडेट आया है कि जो भी नए कोर्सेज आ रहे हैं उनमें वैलिडिटी लाइफ टाइम रखी जा रही है। लाइफ टाइम इसलिए रखी जा रही है कि बच्चा अगर एक एग्जाम दे देवे और उसका रिजल्ट नहीं आया और उससे पहले दूसरे एग्जाम की तैयारी शुरू करनी हो तो पैसा खर्च नहीं करे, वो हमारे को मैसेज करके कहे सर मैंने वो बेच ले रखा है, अब मेरे बेच को उसमें कन्वर्ट कर दो दूसरे वाले में, तो दूसरे बेच में जाके वो उसकी भी पढ़ाई कर ले, ठीक है ना। तो इसलिए हमने अब लाइफ टाइम वैलिडिटी का ऑप्शन निकाला है। लेकिन पुराने बेचेज में जो ऑप्शन थे वही ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है ना, कि भाई वैलिडिटी जो लिखी हुई थी वही मिलेगी। चलिए, अब इसके आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी ये है, देखो आपने खोला बेच को, बेच में व्यू कोर्स पे क्लिक किया, आपका बेच खुल गया। यहाँ क्या लिखा हुआ है, लाइव क्लासेस 2024। इसका मतलब ये है कि वर्तमान में जो बेच चल रहे हैं और पूरे नहीं हुए हैं उनकी क्लासेज आपको यहाँ मिल जाएगी। लेकिन जो बेच पूरे हो गए हैं, जैसे आपका राजस्थान हिस्ट्री पूरा हो गया है, राजस्थान ज्योग्राफी पूरा हो गया है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पूरा हो गया है, वो आपको यहाँ मिलेगा पशु परिचय भाग ए में, और भाग बी वाला कंटेंट भाग बी में मिलेगा। तो समझ गया आप कि लाइव क्लासेज में यूं नहीं कि मैंने लाइव क्लास देखी वो कहाँ गई या अब देख रहा हूँ वो कहाँ गई। अगर वो कोर्स पूरा नहीं हुआ है, जैसे अभी आपके क्या बोलते हैं केमिस्ट्री चल रही है, रसायन विज्ञान चल रही है और मैथ्स जैसे हमने वापस शुरू करी है, पुराना में भी पढ़ा है, वापस शुरू करिए, ठीक है, ताकि एक बार क्या है कि मैथ्स से जो बच्चे डर रहे हैं उनका अच्छे से कोर्स हो जाए। तो वो यहाँ दिखेंगे। आगे बात समझ में आ गई। इसमें आगे क्या लिखा है, पाठ्यक्रम लिखा है, भाग ए लिखा है। बताओ भाग ए में कौन सी चीजें होगी यहाँ पर। आप फोल्डर पे क्लिक करने से डरोगे तो कैसे काम चलेगा। इस पर क्लिक करो, इसके अंदर राजस्थान जी की आएगी, इसके अंदर मैथ्स आएगी, इसके अंदर साइंस आएगी, सिंपल। भाग बी में भाग बी के नोट्स आएंगे, वहां लिखा है बेच ए, बेच बी, रिविजन बेच। तो बेच ए विस्तार वाला, बेच बी शाम वाला था, बेच क्विक रिवीजन वाला, उसमें भाई जब आप कोर्स कर लो उसके बाद आपको लगे 25-30 घंटे में रिवीजन कर लेते हैं, वो बेच भी वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है ना। जो आपके लाइव हुए थे अब वो रिकॉर्डेड, ठीक है। 7,500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, स्टडी मटेरियल डाउनलोड प्रिंट शेयर। अब किसी बच्चे को स्टडी मटेरियल चाहिए सर लाइफ टाइम मेरे मोबाइल में रहे, ठीक है, क्योंकि ऐप में तो वैलिडिटी खत्म होती है, ऐप से चला जाएगा, तो वो स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने वाली प्रोसेस यहाँ पर है। इस फोल्डर के अलावा बाकी किसी में कोई पीडीएफ है तो आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है ना। हाँ, अब जो आपका लेटेस्ट लाइव बैचेस चल रहे हैं उसकी क्लासरूम पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो डाउनलोड की फॉर्म में आपको दिख जाएगी, ठीक है। चलिए, अब बात को सुन लीजिए ध्यान से, सुना दीजिए। आपने क्या किया, सबसे पहले इसी पे क्लिक किया। सब पहले ये देखो, हमें सब चीजें जाननी है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्टडी मटेरियल डाउनलोड कैसे करना है। आपने स्टडी मटेरियल डाउनलोड पे क्लिक कर दिया सर। नोट्स पार्ट बी पशु परिचय, पार्ट बी के सभी चैप्टर्स के नोट्स जो हमने नोट्स बनाए थे स्पेशली, वो नोट्स आप यहाँ से डाउनलोड करके रख सकते हो लाइफ टाइम। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के नोट्स, राजस्थान ज्योग्राफी के नोट्स। अब इसमें बचा क्या, इसमें आएगी राजस्थान हिस्ट्री, इसमें आएगा करंट अफेयर्स। राजस्थान हिस्ट्री आज हमने शुरू कर दी है, 2 से 3 दिन में आपको पूरी मिल जाएगी। साइंस इसमें पूरी मिल जाएगी आपको 2 से 3 दिन में, ठीक है ना। और करंट अफेयर्स धीरे धीरे डालते रहेंगे। ये जो हमने प्रॉमिस किया था कि ये चीजें हम आपको डाउनलोड के लिए देंगे, ये दे देंगे। अब बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं सर 7,500 क्वेश्चन है वो भी हमें डाउनलोड के लिए दे दो,
तो हमारी पढ़ाई अच्छा हो जाए। कुछ बच्चे प्रिंट निकलाना चाहते हैं या कुछ बच्चे लंबे टाइम के लिए रखना चाहते हैं, क्योंकि वैलिडिटी खत्म होने वाली होगी तो वो डर रहे होंगे कि फिर चले जाएंगे। तो हमने इस प्रोसीजर को भी अप्लाई किया, लेकिन ये हम आपको अगस्त में देंगे, क्योंकि कोई भी प्रोसीजर को अप्लाई करना आसान नहीं होता है, उसमें कई सारे कंटेंट काम में लेने पड़ते हैं। लेकिन हमने सोचा कि अगस्त आते आते हम आपको ये भी दे देंगे। ठीक है, चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाया जाए। हाँ सर, नोट्स डाउनलोड करूँ कैसे सर? ध्यान से देखो, आपने फोल्डर पे क्लिक किया, ये फाइल आई, इस पे क्लिक किया, ये फाइल खुल गई, ये आपके नोट्स खुल गए। कितने सुंदर नोट्स है, आप देखो पहले तो ध्यान से। अभी आपने नोट्स देख लिए? हाँ देख लिए सर। अब देखो कहानी को ध्यान से सुनो, इसमें आगे क्या है। यहाँ पे देखो 3 डॉट बने हुए हैं, मतलब 3 लाइन बनी हुई है बिल्कुल। इस पे क्लिक करो, जैसे इस पे क्लिक करोगे ये ऑप्शन आएंगे। अब देखो इनमें ऑप्शंस में क्या क्या ऑप्शन है, क्लोज, ओपन इन वेब, डाउनलोड और एक्सपोर्ट। अगर आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो ये जो फाइल है, पीडीएफ है, ये आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी और आपके पास लाइफ टाइम रह जाएगी। अगर आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो मोबाइल ऐप के अंदर एप्लीकेशन में डाउनलोड हो जाएगी, फिर उसको आप एप्लीकेशन में खोल सकते हो, पढ़ सकते हो, इंटरनेट नहीं लगेगा वापस, लेकिन वो एप्लीकेशन में रहेगी, वैलिडिटी रहने तक। और एक्सपोर्ट में जाओगे तो वो चीज़ कहाँ आ जाएगी, आपके फोन में आ जाएगी लाइफ टाइम के लिए। बात समझ में आ गई? नोट्स कैसे डाउनलोड करने, कहानी खत्म बिल्कुल। अगले सेगमेंट में आ जाते हैं। अब सर मुझे बता दो कि इसके बाद का सेगमेंट क्या है। सबसे पहले वही बात है कि आपने माई कोर्स में अपना कोर्स खोला, ठीक है बिल्कुल, व्यू कोर्स पे गए, अपने कोर्स पे आ गए, बिल्कुल आ गए सर। ये दिख रहा है लाइव क्लास। आपने जो कंटेंट देखा, कंटेंट पे क्लिक करोगे तो वो कंटेंट दिखेगा, ठीक है ना। अभी जो आपने पुरानी चीजें देखी कि मेरे नोट्स वगैरह कहाँ मिल रहे हैं, तो यहाँ लाइव और कंटेंट दो ही तो चीज लिखी है। कंटेंट पे क्लिक करो तो वो नोट्स मिल जाएंगे। अब लाइव क्लास से मतलब है जो क्लास आज लाइव होने वाली है। तो जो क्लास आज लाइव होने वाली है वो यहाँ दिखेगा, लाइव पे क्लिक करोगे, यहाँ टाइम दिखेगा आपको, क्लास का नाम दिखेगा, कौन सा चैप्टर है, क्लास का नाम क्या है, उससे आपको पता चल जाएगा किसकी क्लास है, कितने बजे होने वाली। उस टाइम आके आप अटेंड कर लो, ठीक है ना। कभी भारी भयंकर बारिश या मौसम खराब, ऐसी स्थिति में कई बार टाइम चेंज होता है, कई बार क्लास डालने के बाद भी कैंसिल हो जाती है। वो तो देखो जीवन की प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ सर मुझे पता चल गया। अब लाइव पे जाओगे, क्लिक करोगे, लाइव क्लास दिख जाएगी। लाइव होने के बाद क्लास यहाँ आ जाएगी, देखो लाइव हो गई सर, उसके घंटे भर बाद यहाँ आ जाएगी लाइव क्लासेस लिखा है इसमें। चैप्टर केमिस्ट्री में जाओ, कौन सा चैप्टर चल रहा था उसमें जाओ, सबसे लास्ट में दिखेगा, जो नया चैप्टर सबसे लास्ट में दिखेगा, वहां क्लिक करोगे, वो क्लास वहां दिख जाएगी लाइव होने के बाद। लाइव होने के बाद क्लास लाइव में पड़ी नहीं रहेगी, ये फर्स्ट डे से कह रहे हैं हम कि क्लास लाइव हो गई, उसके बाद लाइव में नहीं रखी रहेगी, लाइव से निकल जाएगी और यहाँ आ जाएगी। आगे बात समझ में आ गई सर? वो इस फोल्डर में आकर बैठ जाएगी, जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर, नया चैप्टर सबसे लास्ट में दिखेगा भाई, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, नया सबसे लास्ट में दिखेगा, उसमें वो क्लास दिख जाएगी आपको। वो लाइव होने के 2-3 घंटे बाद आती है और कई बार 5-6 घंटे भी लग जाते हैं, कई बार आधे घंटे बाद भी आ जाती है, ठीक है। चलिए, दिख गई सर। इसके आगे की कहानी, इसके आगे की कहानी भी समझ लेते हैं लोग, ठीक है। देखो ये मैथ्स लाइव लिखा हुआ है जयपाल सर, यहाँ पे मेरी क्लासेस दिख जाएगी आपको। रसायन विज्ञान दिखा है, इसमें रसायन विज्ञान की क्लासेस दिख जाएगी आपको। आगे कहानी समझ में? बिल्कुल आगे सर। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है, नया जो चैप्टर चल रहा होगा वो सबसे नीचे होगा, जैसे देखो इसमें जो नया चैप्टर चल रहा है सबसे नीचे है। अब इसमें कोई आफ्टरनून की क्लास भी है, कोई इवनिंग की क्लास है, वो टाइम टेबल देख लो, पता चल जाएगा। जैसे ये अपने इवनिंग वाले बैच में चल रहा है, ये अपने इवनिंग वाले बैच में चल रहा है, ये अपने आफ्टरनून वाले बैच में चल रहा है। आपको मैथ्स की 2-2 क्लासें दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं 2 क्लासें। अभी भी आप 1.5-2 महीने में पूरा रिविजन कर लो वापस एक बार, ठीक है ना। बाकी पूरा कोर्स पड़ा है वहां पे आपके रिकॉर्डेड में, ठीक है ना। चलिए, ये क्लासेस दिख रही है आपको, ये क्लासेस आ रही है यहाँ पे सिंपली। अब तीसरी बात, मान लो रिकॉर्डेड का, सर जो क्लास हो गई और वो रिकॉर्डेड कंटेंट है जो इससे पुराने वाला, जिसका जिसका बैच पूरा हो गया, जैसे अपने ज्योग्राफी पूरी हो गई, वो कहाँ देखूँ? तो सिंपल सी बात है, कहाँ देखोगे आप खुद बताओ। माई कोर्स में वापस इंटर किया, व्यू कोर्स पे आ गए, कंटेंट में आए। अब पार्ट ए वाला पार्ट ए में दिखेगा, राजस्थान जी के दिखेगा, मैथ्स दिखेगा, साइंस दिखेगा, और पार्ट बी वाला पार्ट बी में दिखेगा। पार्ट ए वाला पार्ट बी ए में दिखेगा, पार्ट बी वाला पार्ट बी में दिखेगा। मान लो आपने पार्ट ए पे क्लिक किया, ठीक है। अब देखो यहाँ जो नोट्स लिखे हैं ना, स्टडी मटेरियल, ये डाउनलोड वाले नहीं है, ये पुराने रखे हुए होंगे। पुराने इन द सेंस कि भाई किसी बैच में कोई नोट्स डले होते हैं। कुछ बच्चे कह देते हैं सर हमने जब बैच लिया था डे 1 तब तो वो नोट्स थे ना, हमने उनके ही नोट्स बना लिए थे, तो उनको हटाना मत, इसलिए यहाँ रखे हुए हैं। बाकी जो लेटेस्ट है वो आपको डाउनलोड के लिए दे दी है, ठीक है। चलिए, अब आपके देखो क्या लिखा है, राजस्थान जीके, इस पे क्लिक करोगे तो राजस्थान जीके की आगे फोल्डर आ जाएंगे, क्लासे आ जाएगी, घबराना क्या है। जनरल साइंस लिखा है, मैथ्स लिखा है, यहाँ पे देखो लिखा है ना 130 वीडियो, 145 वीडियो, 184 वीडियो, इनको मत देखना, इनसे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब हम कोई फोल्डर अरेंज करते हैं और उसके अंदर कोई क्लास डालते हैं, फिर डिलीट करते हैं, ऐसे अरेंज करते हैं ना, तो उस कंडीशन में बार ज्यादा दिखाता है, अंदर जो क्लासें होती है वो पूरी होती है, ठीक है। चलिए,
अब देखो आपने मान लो कि राजस्थान पे क्लिक किया, राजस्थान जीके पे क्लिक किया, पानी समझ में तो आ रही है, कंटेंट में आए, पार्ट ए में आए, राजस्थान जीके पे क्लिक किया, इतने सारे क्लिक करूंगा, अरे तो इतने सारे क्लिक करके कहाँ एक छोटे से मोबाइल में कितना 1 सेकंड लगना है। पार्ट ए, राजस्थान जीके, आगे आ गया हिस्ट्री, आ गया करंट अफेयर, आ गया पॉलिटी, आ गया ज्योग्राफी, आ गया आर्ट एंड कल्चर, आ गया। क्लासेज की बात कर रहा हूँ, क्लासेज है। मान लो आप इसके आगे क्लिक करोगे, ठीक है, ये आपको इस तरह से दिखेगा। मान लो आपने ज्योग्राफी क्लिक किया, न्यू ज्योग्राफी क्लास, ओल्ड ज्योग्राफी क्लास और ज्योग्राफी नोट्स। ये नोट्स आपके काम के नहीं है, नोट्स आपको डाउनलोड के लिए बाहर डाल दिए, ठीक है ना। तो रखे क्यों है सर? मैंने कहा ना कुछ बच्चों ने पुरानी फाइलों से नोट्स बना लिए। अब डे वन जब हमने बैच जारी किया उस टाइम तो पूरे नोट्स नहीं थे ना हमारे पास, हमने तो नए नोट्स बनाए, है ना, ये चीज है। कुछ ने कहा सर हमने तो पुराने वालों के नोट्स बना लिए थे, हटाओ मत, हमारे को दिक्कत होती है, तो नहीं हटाए। तो फिलहाल ये आपके ओल्ड ज्योग्राफी, राजस्थान की पहले जो ज्योग्राफी थी, और ये नई ज्योग्राफी अब जो करंट चेंज हुई है वो, जो आपको लाइव पढ़ाई गई है, ये भी आपको लाइव पढ़ाई थी, ये भी आपको लाइव पढ़ाई थी, ये पिछले बैच में लाइव पढ़ाई थी। राजस्थान का कोई बैच हुआ होगा पिछले का, उसमें पढ़ाई होगी, इसमें डाल दी। कुछ बच्चों की डिमांड, कुछ बच्चे एडमिशन रिवाइज करते हैं, मैं उस बैच में था सर, उसमें वो पढ़ाई थी, तो वो भी हमें पढ़ा दो, ठीक है, तो वो भी पढ़ा दी, इसमें डाल दी। और ये न्यू आपकी लेटेस्ट जो आई है वो डाल दी, ठीक है ना। इस पे आगे क्लिक करोगे, फोल्डर पे क्लिक करते जाओ जब तक क्लास तक नहीं पहुंचो। ये चैप्टर का नाम आया, ज्योग्राफी खोली, चैप्टर का नाम आया, इस पे क्लिक किया, ये आप क्लास पे आ गए। क्लास की पीडीएफ देखनी है, पीडीएफ देख लो, क्लास को वॉच करना है, वॉच कर लो, डाउनलोड करना है, डाउनलोड कर लो। डाउनलोड कर लोगे तो मोबाइल ऐप में डाउनलोड भी चली जाएगी, वहां से देखते रहना, ठीक है ना। मैंने ऐसा डाउनलोड की थी, कुछ क्लासें वो हट गई फॉर्मेट चेंज होने से। तो देखो छोटी मोटी चीजें जीवन में हमेशा ही आई। हाँ, अब ये जो फॉर्मेट बन गया ना आपका नया, आपका ये आपके एग्जाम तक फॉलो होगा। अब अगर आप डाउनलोड करोगे तो वो रहेगा, ठीक है ना। चलिए यही कोशिश करी जा सकती। अब सर ये भी पता चल गया टेस्ट कैसे देने हैं सर, मेरे को पशु परिचर के टेस्ट देने हो, कैसे देने हैं। देखो आपको सब कुछ दे रहे हैं हम, लाइव क्लास दे रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं, रिकॉर्डेड बेस दे रहे हैं, नया बेस दे रहे हैं, नोट्स डाउनलोड के लिए दे रहे हैं, ठीक है ना। याद रखना इस बात को, ये नहीं एग्जाम के बाद भूल जाओ, सिलेक्शन के बाद। माई कोर्स पर क्लिक किया सर, क्लिक किया। अब इस बार क्या करना है, इस बार माई कोर्स पे क्लिक करो, नहीं तो टेस्ट सीरीज पे क्लिक कर लो, यहाँ टेस्ट सीरीज लिखा है, इस पे क्लिक कर लो। माई कोर्स में तो टेस्ट सीरीज अभी मान लो नहीं दिख रही है, आपने टेस्ट सीरीज पे क्लिक किया, टेस्ट सीरीज पे क्लिक किया तो आपको पार्ट बी वाली तो हमने फ्री डाली थी। अब जैसे देखो इन्होंने 2 बेस ले रखा है, इन्होंने यूपीएससी का बेस ले रखा है, तो यूपीएससी में एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज भी चलती है, एनसीईआरटी पढ़ाते भी उसकी टेस्ट सीरीज भी चलती है, चैप्टर वाइज, क्लास वाइज, तो इनको दिख रही है। अब आपको नहीं दिखेगी ये सब, ये उसी को दिखेगी जिसने जो बेच लिया है। अब जैसे आपने कोई बेच नहीं लिया है तो भी आपको ये दिखेगी पशु परिचर वाली, क्योंकि हमने फ्री डाली थी ये, और ये पैड वालों को भी दिखेगी। अब जो पैड वालों के मॉक टेस्ट है जो कंबाइंड करके कि सर हमारे 150 क्वेश्चन आएंगे कंबाइंड करके सब सब्जेक्ट के मिला के, वो मॉक टेस्ट अभी आपको नए अवेलेबल होंगे, ठीक है ना। सर ये मुझे कब अवेलेबल होंगे, तो ये मान के चल लीजिएगा कि हम 1 अगस्त का प्रोग्राम बना रहे हैं कि 1 अगस्त को प्रारंभ करें और 10 अगस्त तक हम इन्हें पूरा डाल दें। कौन से? कंप्लीट मॉक टेस्ट, संपूर्ण। ये कौन से हैं? ये पार्ट बी के हैं, पार्ट बी के कंप्लीट डाले हुए हैं अभी। कैसे? मेरे को पार्ट बी के स्पेशल चैप्टर वाइज, पार्ट बी के स्पेशल चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे इसमें, और कुछ इसमें हो सकता है कंबाइंड भी, ठीक है। जैसे आपने, ये आपका पहला टेस्ट है, क्या नाम है, पशुओं की देसी नस्लें, ठीक है ना। आप जाइए कंटिन्यू एग्री कीजिए, एग्री एंड कंटिन्यू। आपका जो भी क्वेश्चन है उस पर क्लिक राइट, आपका जो भी क्वेश्चन है उसका जो आंसर है उस पर राइट क्लिक कीजिए, मतलब यहाँ बी सही है तो बी पे क्लिक कर दो, ठीक है ना। सेव एंड नेक्स्ट पे आ जाओ, ऐसे सेव एंड नेक्स्ट चलते रहो। और सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है, यहीं पे आपको सबसे ऊपर ये जो 3 डॉट दिख रहे हैं यहाँ पे क्लिक करना। जब आप पूरे टेस्ट सबके आंसर दे दो, टेस्ट पूरा हो जाए आपका, इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करोगे, समझ में आ गया कहाँ क्लिक करना है? वहीं ऊपर। तो ये सबमिट टेस्ट का ऑप्शन आएगा, इसको सबमिट कर दो। इसको सबमिट करोगे, उसके बाद आपको टेस्ट का रिजल्ट देख सकते हो, आपने कितने सही किए, आपने कितने गलत किए, जो आपने सही किए उनके या जो आपने गलत किए उनके सही आंसर क्या थे, उनकी व्याख्या क्या है, वो भी आपको इसमें सब आराम से दिख जाएगी। मतलब टेस्ट भी कंप्लीट फॉर्मेट में है, सब कुछ आपको वहां पर दिख रहा है। आगे बात समझ में? ये थी कहानी। ये आपका रिजल्ट आ गया, मान लो किसी बच्चे ने कोई टेस्ट दिया तो उसका क्या रिजल्ट, ये तो देखो टेस्ट करने के लिए दिया गया है, कोई आपका क्या स्कोर है, आपका कितनी रैंक है इसमें, ठीक है ना, आपने कितने अटेंड किए, कितने नहीं अटेंड किए, एक्यूरेसी क्या है, ये आप किसी से शेयर करना चाहे तो शेयर भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए ये आपके पूरे बैच को देखने का पैटर्न था जो मैंने आपको समझा दिया। अब कोई भी बच्चा पहले ये चीज देखेगा, इसके बाद कोई चीज नहीं समझ में आएगी उसको मैसेज करेगा, वो हमें मैसेज करके बताएगा, वो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए जिन बच्चों के बैच की
वैलिडिटी मान लो जल्दी पूरी होने वाली हो, तो जो डाउनलोड्स वाले नोट्स है वो डाउनलोड करके रख लो, और जिनकी एग्जाम के बाद तक हो वो एग्जाम के बाद तक एंजॉय करो। और कोई बच्चा चाहता है सर मैंने बेच लिया था और उस टाइम वैलिडिटी कम थी, मेरी खत्म हो गई, अब मैं नया बेच ले लूँ जिसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है, तो वो लाइफ टाइम वैलिडिटी का बेच भी ले सकते हो। अब जो बेच आए हैं, जितने भी बेच आए हैं वो सब लाइफ टाइम वैलिडिटी है, मतलब बच्चा एक बार फीस देगा, बेच ले लेगा, एग्जाम देगा, रिजल्ट का वेट नहीं करेगा अगर उसे अगला एग्जाम देना है तो। क्यों, रिजल्ट 6 महीने बाद आए, 12 महीने बाद भी आए, 3 महीने बाद भी आए, और सेम भर्ती आई हुई है, फॉर्म भर रहा है, वो तैयारी करेगा, अपने बैच को कन्वर्ट करा लेगा। सर मेरे पास पशु परिचर का बैच था, आप मेरे बैच को एसएससी जीडी में कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट कर देंगे, आप उसकी तैयारी शुरू कर देना। आगे बात समझ में? तो अब हम एक नया प्रोसेस भी लाएं। देखिए मैंने आपको एक बात बहुत पहले कही थी, जिस दिन ये बैच शुरू किया था तब कही थी कि हम लाखों स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पे भरोसा करते हैं। अभी आपके जो लेटेस्ट एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है ना, उनमें अगर आप प्रीवियस जैसे एसएससी जीडी देख लो, हमारा एसएससी जीडी का रिकॉर्डेड कोर्स हमारे नए कोर्स के साथ दिया गया है। भाई पिछले बैच का जो कोर्स है वो नए कोर्स के साथ दिया गया है, साथ ही साथ नया कोर्स भी चल रहा है। आप पुराने वाले कोर्स को खोल के देखो, और अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ जाएंगे अभी 2024 में जो है, आप मैच कर लेना। जो हम पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में आ रहा है, हमारा कंटेंट है वो इतना अच्छा है, तभी तो बच्चे हमारे पे भरोसा कर रहे हैं ना, ठीक है ना। और मैंने आपको कहा था जैसे जैसे आपका भरोसा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम ज्यादा समर्थ होते जाएंगे, और ज्यादा समर्थ जैसे जैसे होंगे वैसे वैसे हम आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें लेके आएंगे। भाई एक इंस्टीट्यूशन होता है, उसका टारगेट होता है, एक बच्चे ने एडमिशन लिया, एक बहुत बड़ी सच्चाई ये है, आज फॉर्म भरे जाएंगे 20 लाख, पद होंगे 5,000, कितने भी होशियार है तो उस 5,000 से आगे वाले बच्चों को तो कोई ना दूसरा एग्जाम देना ही पड़ेगा। सारी बात समझ में? फिर वो बच्चा वापस एडमिशन लेवे, हमने वो टारगेट खत्म कर दिया। हमने कहा बच्चा एडमिशन लेवे और सिलेक्शन देवे, बाई चांस किसी भी कारण से, क्योंकि देखो कई कारण होते हैं। सर एग्जाम से पहले घर में शादी आ गई, एग्जाम से पहले घर में कोई ऐसी चीज हो गई जहां मुझे व्यस्त होना पड़ा, कृषि आ गई, मेरा रोजगार उस टाइम जरूरी था, मेरा कॉलेज का एग्जाम था। कई बच्चे कॉलेज का एग्जाम नहीं छोड़ते, कॉम्पिटेटिव एग्जाम छोड़ देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इसमें मैं हूँ नहीं हूँ कंफर्म नहीं है, अगर मैंने कॉलेज का एग्जाम छोड़ दिया वहां में बैक लगेगी, मेरे मार्कशीट में काउंट होगा, कई चीजें होगी, ठीक है, नहीं दे पाए। तो जरूरी नहीं है बच्चे का एक एक बैच लेके एक एग्जाम में ही सिलेक्शन हो जाएगा। उसी चीज को हमने सोचते हुए कहा अब जो नए बैचेज है सब लाइफ टाइम वैलिडिटी वाले बैचेज हैं, नहीं हुआ कोर्स चेंज करा लो उसमें पढ़ लो, नहीं हुआ कोर्स चेंज करा लो उसमें पढ़ लो। बाकी हम स्टडी मटेरियल आपने देख ही लिया होगा, डाउनलोड के फॉर्म में आपके पास आना शुरू हो गया है, क्लासरूम पीडीएफ डाउनलोड की फैसिलिटी हमने कर दी है, ठीक है ना, वो भी 1-2 दिनों में एक्टिव हो जाएगी। मिलते हैं आपसे क्लासेज में। जय हिंद।